कोई भी पुराना या न्यू इन्वेस्टर वो इन दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए बगैर तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो स्टॉक्स ऐसे फेमस स्टॉक्स हैं जिनमें हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ईएनपी सेक्टर के ये दो स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर के बिगेस्ट स्टॉक है और एवन के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में मेजर कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़े स्टॉक में इनका शुमार किया जाता है। ये दोनों कंपनीज मिलकर पाकिस्तान की एनर्जी की तकरीबन आधी से ज्यादा रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं। तो क्या ये दोनों कंपनीज एक जैसी ही हैं या इनमें कोई मेजर डिफरेंसेस हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल सेम है भी कि नहीं, या इन दोनों में से कोई एक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। तो ये कंप्लीट डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जमशेद, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम अपनी कम्युनिटी के थ्रू पोलिंग करते हैं, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि हम अपने चैनल पर कौन सी वीडियो डालें। तो ये डिफरेंस की वीडियो भी आपकी पोलिंग का हिस्सा थी और आपकी ज्यादा पोलिंग की वजह से ये वीडियो आज पब्लिक हुई। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, आप उसको फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को एंड हमारी पोलिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप पर। और ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही बी1 बिलियनर की ये तमाम फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कंपनीज में कहीं कहीं पर बहुत ही मेजर डिफरेंसेस है, लेकिन कहीं पर ये दोनों कंपनीज में काफी रिलेटिविटी भी है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी है ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप तकरीबन 1300 प्लस बिलियन का है। और अगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसका मार्केट कैप तकरीबन 640 बिलियन के आसपास है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग PPL OGDC से तकरीबन आधी कंपनी है। तो अगर हम OGDC की बात करें तो OGDC पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सप्लोरेशन कंपनी है और इवन के ये पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और पूरे पाकिस्तान में इसके ब्लॉक्स हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी होने की वजह से इनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी मशीनरीज डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो वो भी पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। और उसको भी अगर देखें तो उसका नेटवर्क भी सिंध और बलूचिस्तान में फैला हुआ है। और इवन के PPL को ज्यादा मसला यहीं पर आता है कि इनका जो नेटवर्क है वो बलूचिस्तान और सिंध के उन इलाकों में है जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कॉस्ट भी कंपनी को ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनी काफी ज्यादा एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करती है। और इवन के पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी 50 प्लस ब्लॉक्स को अपने अंदर ऑपरेट कर रही है। और यही नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस कंपनी पाकिस्तान की बिगेस्ट क्रूड ऑयल पैदा करने वाली कंपनी भी है कि ये OGDC गैस तो प्रोड्यूस करती है और इसका डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। सेम ऐसे ही अगर PPL को देखे तो PPL भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है और इवन के इसकी मिनरल्स की डिस्कवरीज भी चल रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो सुई गैस फील्ड है उसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर इन दोनों कंपनीज में एक चीज बहुत कॉमन है कि इन दोनों कंपनीज के ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑपरेशन फैले हुए हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसी वजह से इन कंपनीज के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप मारी एनर्जीज को देखते हैं तो उसका ऑपरेशन एक स्पेसिफिक जगह पर है, जिसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस कम है। अदरवाइज आप ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड को देखें तो इसके सैकड़ों ब्लॉक्स हैं ऑल अराउंड द पाकिस्तान। और PPL को भी देखें तो उसके 50 प्लस ब्लॉक्स ऑपरेट कर रहे हैं सिंध में, बलोचिस्तान में। तो यहाँ पर मेन इशू कॉस्ट का आता है, जो कि एक्सपेंसेस का। अगर आप देखें तो टोटल जो एसेट्स है कंपनी के वो पड़े होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिबल काम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से इलाकों में सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इन कंपनीज को सिक्योरिटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ जाती है जब भी इन्होंने कोई एसेट्स को मूव करना होता है या इन्होंने कोई फर्दर ऐसी कोई चीज करनी होती है। तो सिक्योरिटी कॉस्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो कि इनके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करती है। तो अगर हम यहाँ पर सक्सेस रेशियो की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी है और इवन के टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से थोड़ी कम एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा सक्सेस रेट OGDC का PPL की निस्बत थोड़ा कम है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि OGDC के पास बहुत सारी लोकेशंस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब जितनी ज्यादा लोकेशंस है उतना ज्यादा रिस्क भी है, लेकिन नो डाउट के OGDC वहां पर वर्क करती है जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवार्ड रेशियो होती है। तो इसी चीज को देखे तो सक्सेस रेशियो जो कि
कुआं खोदने की और डिस्कवरी को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं, तो जितने कुएं खोदे गए ओजीडीसी की तरफ से और जितनी डिस्कवरीज की गई उसकी रेशियो को देखें टोटल पीपीएल के साथ कंपेयर करके, तो सक्सेस रेशियो ओजीडीसी की कम है थोड़ी एज कंपेयर टू पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की थोड़ी टेक्नोलॉजी बेहतर है और एवन के इतने ज्यादा ब्लॉक्स पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के पास इतने ज्यादा रीजन नहीं है जितने ज्यादा ओजीडीसी के पास है, तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड सिर्फ जाता है ओजीडीसी के पास। तो इसका ये एक एडवांटेज भी आप समझ सकते हैं कि जहां पर ओजीडीसी डीलिंग करती है वहां पर ओजीडीसी को कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं बल्कि बहुत बड़े रिजर्व मिलते हैं। लेकिन सिर्फ इसको ये एक एडवांटेज के तौर पे नहीं ले सकते कि यहाँ पर अगर डिस्कवरी की और कोई भी कुआं खाली निकला तो वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव ओजीडीसी के अंदर आपको नजर आएंगे जो कि आपको कंपनी का लॉस शो करवाएं। लेकिन इन दोनों कंपनीज में यहाँ पर डिस्कवरीज में थोड़ा डिफरेंस आता है कि ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का जो मेन फोकस होता है वो गैस पर तो है, लेकिन ज्यादा डिस्कवरीज इसकी पेट्रोलियम पर आती है और इवन की इसकी डिस्कवरी में गैस की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। और ऐसे ही अगर हम पीपीएल को देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का ज्यादा फोकस डिस्कवरीज में जो होता है वो गैस की तरफ होता है, तो गैस की डिस्कवरीज में कम एक्सपेंसेस आते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम डिस्कवरीज। तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड के इसीलिए ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, इसलिए इसकी सक्सेस रेशियो थोड़ी सी कम है और इसको थोड़ा कम एफिशिएंट कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों कंपनीज में कोई खास मेजर कोई बड़ा डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर इंटरेस्ट की बात करते चले तो जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ओजीडीसी ज्यादा फेवरेबल होता है और ओजीडीसी में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर हम रेशियो की बात करें और हिस्ट्री की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टर्स को ज्यादा डिविडेंड देती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसलिए ज्यादा इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो ओजीडीसी पर होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीपीएल स्टॉक अभी भी अपनी वैल्यू पर आ रहा है, लेकिन ओजीडीसी अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा नीचे है, इसीलिए ओजीडीसी में इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इन दोनों कंपनीज में ऐसे डिफरेंसेस जो कि इनकी कैपेसिटीज इनकी प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन को लेकर हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड की जो टोटल प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 2 लाख है, दैट इज बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। अगर हम पीपीएल की बात करें तो उसकी प्रोडक्शन है टोटल तकरीबन 1,60,000 के करीब। तो प्रोडक्शन वाइज देखें तो प्रोडक्शन वाइज ऑयल एंड गैस कंपनी बड़ी है और ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें गैस को, जो कि ये ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में ओजीडीसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और ये पाकिस्तान के गैस मार्केट शेयर को सबसे ज्यादा कैप्चर करती है, जो कि तकरीबन 43% का मार्केट शेयर सिर्फ ओजीडीसी ने पाकिस्तान का कैप्चर किया हुआ है। अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसका तो मेन प्रोडक्ट ही एवन के जो सुई का गैस प्लांट है वो भी पीपीएल के पास है, तो फिर भी उसको देखते हुए भी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिर्फ 20% का मार्केट शेयर पाकिस्तान की गैस मार्केट का कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रूड ऑयल की बात करें तो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ऑयल एंड गैस कंपनी वाहिद पाकिस्तान की वो कंपनी है जो कि पाकिस्तान में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा पैदा करती है। तो इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल ये क्रूड ऑयल पैदा करती है ऑयल एंड गैस कंपनी। और अगर हम पीपीएल की बात करें तो पीपीएल क्रूड ऑयल पैदा करती है तकरीबन 8,000 से 10,000 बैरल्स पर डे। तो ये दोनों कंपनीज बड़ी हैं जो कि क्रूड ऑयल को पैदा करती हैं। अगर हम इसको मारी से कंपेयर करें वो तकरीबन 1,000 से 2,000 बैरल्स पर डे ही प्रोड्यूस कर पाती है। और अगर हम एलपीजी प्रोडक्ट की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एलपीजी की वो तकरीबन 800 मेट्रिक टन पर डे है। और अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो वो तकरीबन 250 से 300 मेट्रिक टन पर डे उसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर भी एलपीजी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए आप दोनों कंपनीज में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस आपने देखे जिससे आपको काफी क्लैरिफाई हो गया होगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पर फॉल कर रही है। तो ऐसे ही नहीं ओजीडीसी को पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी कहा जाता है जिसके आगे माई एनर्जीज भी कुछ नहीं। तो ये सब डिटेल देखते हुए कि ये माई एनर्जीज से भी बेस्ट है, आखिर फिर ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, और अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो क्या पीपीएल परफॉर्म कर पा रहा है। तो यहाँ पर डिटेल हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा मेन जो इश्यू आता है इन दोनों कंपनीज को लेकर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि ओजीडीसी की अगर हम बात कर रहे हैं और पीपीएल दोनों गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो यहाँ पर इश्यू आता है सर्कुलर डेट का। तो सर्कुलर डेट का इशू एक ऐसा इशू है जो कि दोनों कंपनीज के मुनाफे को एक किस्म का रोके हुए है और एवं के जो इनके कागजात पर जो इनके स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ कागज की हद तक ही हैं। इनके पास कैश की कोई एक्सेसिवनेस नहीं है, तो लैक ऑफ कैश की वजह से भी ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो सर्कुलर डेट सिंपल सा यही है कि ये जो अपने प्रोडक्ट्स आगे जो डिफरेंट गवर्नमेंट इदारे हैं जिस तरह के एसएसजीसी एसएनजीपीएल इनको अपनी गैस अपने प्रोडक्ट्स देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो चूंकि आगे वो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं तो वो आगे जैसे ही आवाम को देते हैं तो वो पूरी रिकवरी कर ही नहीं पाते। जैसे रिकवरी नहीं कर पाते
तो इसी वजह से वो पैसा फंस जाता है, वो पैसा ओजीडीसी को, पीपीएल को मिल ही नहीं पाता। तो पूरे का पूरा अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो कंपनी लेस कैश फ्लो में फंस जाएगी। तो ये लेस कैश फ्लो का टैप ये सिर्फ सर्कुलर डेट की वजह से आया। तो अभी भी अगर बात करें तो दोनों कंपनीज का बहुत ज्यादा जो सर्कुलर डेट है गवर्नमेंट की तरफ और इन दावों की तरफ फंसा हुआ है। तो अगर यही पैसे की रिकवरी हो जाती है तो इन दोनों कंपनीज की स्टेटमेंट्स में आपको एक एक्सेसिव कैश देखने को मिलेगा। और सिर्फ ये एक्सेसिव कैश नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ऑयल एंड गैस कंपनी जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी है, और पीपीएल जो कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है और बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये दोनों कंपनीज आपको मारी एनर्जी से भी ज्यादा परफॉर्म करती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जब तक ये सर्कुलर डेट का इश्यू रिजोल्व नहीं होता तब तक ये दोनों स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर एक न्यूज है कि एसएसजीसी एसएनजीपीएल को गवर्नमेंट सोच रही है कि इन इदारों को प्राइवेट कर दिया जाए। अगर ये इदारे प्राइवेट हो जाते हैं देन काफी ज्यादा चांस इन दोनों स्टॉक से ग्रो करने का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कंपनीज का मेन मसला ही सर्कुलर डेट की तरफ आता है। तो ये सब चीजें देखते हुए उसके साथ साथ ही एफिशिएंसी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड थोड़ी सी लो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एफिशिएंसी के साथ साथ सक्सेस रेशियो भी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओजीडीसी। अब ये एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मैटर भी करती है कि जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है। तो दोनों कंपनीज का मेन मसला जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट का ही होता है। तो दोनों कंपनीज जो है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से लेस एफिशिएंट कहलाती हैं एज कम्पेयर टू द अदर कंपटीटर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मारी एनर्जी, क्योंकि इनके एसेट्स डिफरेंट प्लेसेस पर इवन के डिफरेंट प्रोविंसेस में मौजूद है। तो जहां पर भी वर्क करना होता है तो इनको सिक्योरिटी कॉस्ट, मूवमेंट कॉस्ट और बहुत सी कॉस्ट लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और अगर टेक्नोलॉजी वाइज भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी काफी बेहतर है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के पास हुई गैस फील्ड जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है और इवन के उसमें काफी ज्यादा रिजर्व खत्म हो गए, तो उसको वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी ज्यादा लगती है कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके ज्यादा एक्सपेंसेस करके इनको अपने प्रोडक्ट को निकालना पड़ता है। तो रिजर्व कम होने की वजह से भी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को जो एक्सपेंसेस है वो काफी हाई है। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले अगर हम दोनों कंपनीज की सेल्स को कंपेयर करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी की 2026 की जो सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन हो सकती हैं। और सेम ऐसे ही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसकी सेल्स अराउंड 250 बिलियन हो सकती हैं। तो सेल्स में ह्यूज डिफरेंस आपको दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में काफी आसानी देगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम दोनों कंपनीज के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी यहाँ पर बहुत एक्सेप्शनल है। ऑयल एंड गैस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 42% है। और अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसके मार्जिन अराउंड 34 to 35%। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसकी रेशियो दोनों कंपनीज की तकरीबन सेम ही है। ऑयल एंड गैस कंपनी की जो रेशियो है वो 12% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी की। और अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की जो रेशियो है वो अराउंड 11%। तो अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये भी दोनों कंपनीज का तकरीबन सेम ही है। ऑयल एंड गैस कंपनी का भी तक अराउंड 10% है और पीपीएल का भी अराउंड 10% ही है। और अगर पे आउट रेशियो की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी यहाँ पर बेहतर है, इसकी रेशियो अराउंड 28% है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तकरीबन 23 to 24%। और अगर हम नेट एसेट्स पर शेयर की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी के तकरीबन 325 रुपीज के आसपास, और सेम ऐसे ही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जो नेट एसेट्स पर शेयर हैं वो अराउंड 265 to 270 रुपीज के आसपास। और यहाँ पर अगर हम एसेट और लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग हेल्थ की बात करें कंपनी की तो ऑयल एंड गैस कंपनी बेस्ट है। तो ऑयल एंड गैस कंपनी की करंट रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज रेशियो जो है वो अराउंड 9 है। और सेम ऐसे अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो वो अराउंड 4.50 to 5 टाइम्स है। तो अगर हम करंट रेशियो के साथ साथ नॉन करंट रेशियो को कैलकुलेट करें तो नॉन करंट रेशियो में नॉन करंट जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 573 बिलियन के हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के। और अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो वो तकरीबन 187 बिलियन की लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑयल एंड गैस कंपनी के पास। अगर हम सेम ऐसे ही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो उसके नॉन करंट एसेट्स तकरीबन 264 to 265 अरब के हैं, जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी के नॉन करंट एसेट्स जो टोटल है उससे तकरीबन हाफ ही है। और सेम ऐसे ही अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज तकरीबन 77 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर नॉन करंट रेशियो दोनों कंपनीज की तकरीबन काफी अच्छी है, बेहतर है और सेम ही है। तो ये कंप्लीट वैल्यूएशंस को भी कंपेयर करने के बाद आपको कैसा लगता है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको ऑयल एंड गैस कंपनी जो कि बिगेस्ट कंपनी है वो बेहतर लगती है, या पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो कि सुई गैस फील्ड को ऑन करती है? आपको दोनों स्टॉक में कौन सा बेस्ट लगता है और कौन सा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।